अक्टूबर 2025 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 24 बच्चे मरे कफ सिरप से, किडनी फेलियर, न्यूज साइकिल चला, आउटरीच हुआ, मैन्युफैक्चरर अरेस्ट, फैक्ट्री सील्ड, स्टोरी खत्म। लेकिन हमने कुछ और किया। हमने डेट्स कलेक्ट करना शुरू किया, हर एक सिमिलर इंसिडेंट, हर एक कंटामिनेटेड मेडिसिन डेथ, इंडिया में, इंडिया के बाहर। और जब हमने टाइमलाइन बनाई तो ये निकला। 1972 चेन्नई 15 बच्चे, 1986 मुंबई 14 पेशेंट्स, 1988 बिहार 11 बच्चे, 1998 गुड़गांव 33 बच्चे, 2019 जम्मू 12 बच्चे, 2022 गैम्बिया 70 बच्चे, 2023 उज्बेकिस्तान 18 बच्चे, 2025 मध्य प्रदेश 24 बच्चे। 8 mass poisoning events, 53 years, 300 से ज्यादा डेथ्स डॉक्यूमेंटेड। सेम केमिकल डाइथाइलिन ग्लाइकॉल, सेम मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इंस्टेड ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्रेड, सेम फेलियर, नो टेस्टिंग, नो इंस्पेक्शन, नो अकाउंटेबिलिटी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, हर स्कैंडल के बाद एक कमेटी बनी, एक्सपर्ट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, इंक्वायरी कमीशन। हर कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी, हमने वो रिकमेंडेशंस पढ़ी, 1975 की, 2003 की, 2012 की। और जो हमने डिस्कवर किया वो ये है, रिकमेंडेशंस सेम है। 50 साल से सेम सॉल्यूशंस सजेस्ट हो रहे हैं, 50 साल से सेम सॉल्यूशंस इग्नोर होते जा रहे हैं। ये ट्रेजेडी नहीं है, ये एक लूप है। और आज मैं तुम्हें वो लूप दिखाता हूं, स्टार्ट से एंड तक, जो किसी न्यूज चैनल ने, किसी डॉक्यूमेंट्री ने, किसी इन्वेस्टिगेशन ने कनेक्ट नहीं किया। स्टोरी शुरू होती है 1970 में। इंडिया ने इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 पास किया। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन थी। सिंपल टर्म्स में हमने डिसाइड किया कि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे पेटेंट्स नहीं देंगे, सिर्फ प्रोसेसेस पे देंगे। मतलब अगर कोई कंपनी यूएस में कैंसर की दवा बनाए, हम लीगली सेम मॉलिक्यूल बना सकते हैं, बस डिफरेंट प्रोसेस। ये डिसीजन सही था या गलत, वो एक अलग डिबेट। बट इस डिसीजन ने एक इंडस्ट्री क्रिएट की। 1970 में इंडिया में कुछ 100 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स थे। 2025 में 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इंडिया बिकेम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। 20% ग्लोबल जेनरिक्स, 60% ग्लोबल वैक्सीन्स। लेकिन जब इंडस्ट्री इतनी रैपिडली ग्रो करती है, रेगुलेशन उसे मैच करना चाहिए। तो ये हुआ 1974 में गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई। चेयरमैन थे जयसुखलाल हाथी। मिशन एग्जामिन ड्रग क्वालिटी कंट्रोल। हमने हाथी कमेटी रिपोर्ट पढ़ी, 1975 की रिपोर्ट, ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी। कमेटी ने लिखा, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स manufactured anywhere in India is not solely the responsibility of the state in which the manufacturing unit is located. If a unit in one state manufactures substandard product, it nullifies measures taken by other states. मतलब 1975 में आइडेंटिफाई हुआ। प्रॉब्लम ये है कि ड्रग रेगुलेशन स्टेट सब्जेक्ट है। हर स्टेट अपना लाइसेंस देता है, हर स्टेट अपना इंस्पेक्टर रखता है। मैन्युफैक्चरर को एक स्टेट में स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर मिला, दूसरे स्टेट में लाइसेंस ले लो, प्रोडक्ट पूरे इंडिया में बेचो। इसे कहते हैं रेगुलेटरी आर्बिट्राज। 1975 में ही आइडेंटिफाई हो गया था। कमेटी ने क्लियर सॉल्यूशंस दी। फर्स्ट, नेशनल ड्रग अथॉरिटी बनाओ, सेंट्रल बॉडी जो पूरे कंट्री की ड्रग रेगुलेशन हैंडल करे। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस सेंट्रलाइज करो, स्टेट से लेके सेंटर को दो। ड्रग इंस्पेक्टर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज करो। हर स्टेट में इंटेलिजेंस कम लीगल सेल्स बनाओ फॉर एनफोर्समेंट। ब्रांड नेम्स एबॉलिश करो, सिर्फ जेनरिक नेम्स अलाउ करो। फिर 1978 में ड्रग पॉलिसी आई। हाथी कमेटी के बाद पॉलिसी ने कुछ रिकमेंडेशंस डाइल्यूट की, कुछ रिजेक्ट। नेशनल ड्रग अथॉरिटी कभी बनी ही नहीं, सेंट्रल लाइसेंसिंग कुछ हुआ ही नहीं, इंस्पेक्टर इंक्रीज बहुत कम। अब डेथ्स का पैटर्न ट्रेस करो। 1972 चेन्नई, रिपोर्ट्स की माने तो 15 बच्चे चल बसे। डिटेल्स बहुत कम है, पर यह है फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड मास डिथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। 1986 मुंबई जेजे हॉस्पिटल, 14 पेशेंट्स मर गए। कंटामिनेटेड ग्लिसरीन इन मेडिसिन, लोकल इन्वेस्टिगेशन से पता लगा। नो सिस्टमिक रिफॉर्म। 1988 बिहार, 11 बच्चे, सेम पैटर्न, कंटामिनेटेड कफ सिरप। रिजल्ट, स्टेट लेवल एक्शन, नो नेशनल रिफॉर्म। 1998 गुड़गांव, 33 बच्चे मर गए, 150 से ज्यादा हॉस्पिटलाइज हुए। एक्यूट किडनी फेलियर, कॉज कफ सिरप कंटामिनेटेड विथ डाइइथाइलिन ग्लाइकोल। इस बार नेशनल अटेंशन मिली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम समझा, ड्रग कंट्रोलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को वार्न किया, पर कुछ स्ट्रक्चरल नहीं हुआ। नो लॉ चेंज्ड, नो सिस्टम चेंज्ड। 1998 से 2019, 21 साल का गैप। इस गैप में इंडिया फार्मास्यूटिकल सुपर पावर बन गया। डोमेस्टिकली रेगुलेटरी कैपेसिटी सेम रही, एक्चुअली रिलेटिव टू इंडस्ट्री ग्रोथ वीकर हो गई। 2003 में गवर्नमेंट ने फिर एक कमेटी बनाई। इस बार चेयरमैन थे डॉक्टर R.A. माशेलकर। मिशन कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग रेगुलेटरी इश्यूज इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्पूरियस ड्रग्स। हमने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, 100 से ज्यादा पेजेस। माशेलकर कमेटी ने क्या लिखा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पास्ट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड सेवरल कमिटीज। दीज recommendations have been implemented by the government to some extent, but the core issues have remained unresolved. 2003 में कमेटी खुद एक्नॉलेज कर रही है, हाथी कमेटी 1975 से 28 साल से सेम प्रॉब्लम्स, सेम सॉल्यूशंस पेंडिंग। माशेलकर कमेटी ने कैलकुलेट किया, इंडिया को जरूरत है 3,200 ड्रग इंस्पेक्टर्स मिनिमम। 2003 में कितने थे? 1000 के आसपास। 2025 में कितने हैं?
1500 से 2000 के बीच। 22 साल बाद अभी भी 2003 वाले रिकमेंडेशंस पूरे नहीं हुए। 2012 में कुछ अलग हुआ। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ ने CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट किया। 59th रिपोर्ट। कमेटी ने CDSCO की ऑफिशियल मिशन स्टेटमेंट पढ़ी। US FDA का मिशन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, UK MHRA का मिशन सेफ गार्डिंग पब्लिक हेल्थ। CDSCO का मिशन क्या था? टू मीट द एस्पिरेशंस, डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। रेगुलेटर का मिशन इंडस्ट्री सर्व करना है, पेशेंट प्रोटेक्ट करना सेकेंडरी। ये डॉक्यूमेंटेड है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा है। कमिटी ने 42 रैंडम ड्रग अप्रूवल्स ऑडिट किए 2001 से 2010 तक वाले। क्या मिला? 3 ड्रग्स के फाइल्स मिसिंग थे, 11 ड्रग्स अप्रूव्ड विदाउट मैंडेटरी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, 13 ड्रग्स नॉट अप्रूव्ड इन US, UK, कनाडा, EU और ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ इंडिया में अप्रूव। 25 ड्रग्स अप्रूव्ड विदाउट एनी एक्सपर्ट ओपिनियन। कमेटी को मिला 2 डॉक्टर्स, 2 अलग शहर, हजारों किलोमीटर दूर, पर वर्ड फॉर वर्ड आइडेंटिकल ओपिनियंस। दोनों लेटर CDSCO सेम डे पहुंचती हैं। एक ऑफिशियल लेटर भी मिला जो मैन्युफैक्चरर को लिखा गया, सिलेक्ट एक्सपर्ट्स, गेट देयर ओपिनियंस एंड डिलीवर देम टू DCGI। कमेटी का कंक्लूजन, देयर इज सफिशिएंट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड टू कंक्लूड दैट देयर इज कोलूसिव नेक्सस बिटवीन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, सम फंक्शनरीज ऑफ CDSCO एंड सम मेडिकल एक्सपर्ट्स। कमेटी ने फंडामेंटल रिस्ट्रक्चरिंग रेकमेंड की। कुछ हुआ? कुछ नहीं। 2013 में कुछ प्रूफ हुआ अमेरिकन कोर्ट में। रैनबैक्सी उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। दिनेश ठाकुर एक विसल ब्लोअर फ्रॉम रैनबैक्सी, और 8 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद रैनबैक्सी US प्रूव्ड गिल्टी नकली दवाइयों के लिए और झूठे डॉक्यूमेंट्स FDA को देने के लिए। पेनल्टी $500 मिलियन। पर इंडिया में कुछ नहीं हुआ। रैनबैक्सी को सन फार्मास्यूटिकल ने 2014 में खरीद लिया। सब कुछ वैसा ही चलता रहा। 2019 जम्मू, 1998 गुड़गांव के 21 साल बाद सेम स्टोरी। 12 से 14 बच्चे मरे कफ सिरप से, किडनी फेलियर। मैन्युफैक्चरर डिजिटल विजन फार्मा। 34% डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, 340 गुना ज्यादा परमिशेबल लिमिट से। हमने डिजिटल विजन फार्मा का रिकॉर्ड खोदा। 2012 से 2020 के बीच 12 ड्रग्स को NSQ नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी बोला गया। कंपनी को 16 वार्निंग्स मिले। जम्मू डेथ के बाद ही जाके लाइसेंस सस्पेंड हुआ। ये केस स्टडी है। 16 वार्निंग्स, नो परमानेंट एक्शन, 12 NSQ स्टिल लाइसेंस। सिस्टम को ऐसा डिजाइन किया गया है कि अकाउंटेबिलिटी इम्पॉसिबल है। गैम्बिया, अक्टूबर 2022, 70 बच्चे मरे। इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप्स, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स हरियाणा। हमने जब मेड इन फार्मास्यूटिकल्स का रिकॉर्ड निकाला, बिहार ने 5 साल के लिए किया था बैन, वियतनाम ने ब्लैकलिस्ट किया, केरला में 5 बार क्वालिटी फेल, उज्बेकिस्तान दिसंबर 2022, 3 महीने बाद 18 से 20 बच्चे। मैरियन बायोटेक का DOK1 मैक्स कफ सिरप, इथाइलिन ग्लाइकोल कंटेमिनेशन 300 गुना ज्यादा। मैरियन ने इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल खरीदा, पर सप्लायर लाइसेंस ही नहीं था फार्मास्यूटिकल ग्रेड के लिए। कंपनी ने कभी टेस्ट ही नहीं किया। इंटरनेशनल स्कैंडल्स के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। कफ सिरप्स के लिए प्री एक्सपोर्ट मैंडेटरी गवर्नमेंट टेस्टिंग। ये रिक्वायरमेंट्स सिर्फ एक्सपोर्ट पे अप्लाई होती है, डोमेस्टिक सेल्स पे नो मैंडेटरी गवर्नमेंट टेस्टिंग। 2015 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल GN सिंह ने एडमिट किया, इफ CDSCO हेल्ड इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स टू अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, मोस्ट वुड फेल। 2 टायर सिस्टम चल रहा है, एक्सपोर्ट को क्वालिटी दिया जा रहा है, डोमेस्टिक चलता है। ये सब होने के बाद पार्लियामेंट ने क्या किया? पेनल्टीज वीक की। जन विश्वास एक्ट 2023, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे जन विश्वास एक्ट आया। सेक्शन 27D ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स के लिए पहले था प्रोसिक्यूशन, शायद इम्प्रिजमेंट, जेल। अब फाइन भरो, केस सेटल करो। और फाइन कितना? सिर्फ 5 लाख। एक सिनेरियो देखते हैं, एक बैच मेडिसिन से कितना प्रॉफिट होता है? लाखों का, करोड़ों का। पेनल्टी सिर्फ 5 लाख। एक बिजनेस क्या डिसीजन लेगा? क्वालिटी पे इन्वेस्ट करो या फाइन को बजट में इंक्लूड कर लो? मोरल हजार्ड इज डिजाइन्ड इनटू द लॉ। अक्टूबर 2025 लूप फिर कंप्लीट हुआ। श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स, तमिलनाडु बेस्ड, कोल्ड ड्रिफ कॉफ सिरप, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 24 बच्चे मरे। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल 48.6%, 486 गुना ज्यादा। सेम एज 1998, सेम एज 2019, सेम एज 2022। अरेस्ट, बैन, एडवाइजरी, प्रॉमिस ऑफ रिफॉर्म, पर असल में कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने 2023 में स्टैंडर्ड्स अपडेट किए। ओरिजिनल डेडलाइन दिसंबर 2024, सिर्फ 26% ने अपग्रेड प्लान सबमिट किए। डेडलाइन एक्सटेंड हो गया। 50 साल सेम लूप।
हमने 3 वीक्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में स्पेंड किए। हाथी कमेटी, मशेलकर कमेटी, 59th पार्लियामेंट्री कमेटी, कैग ऑडिट्स, एफडीए वार्निंग लेटर्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, न्यूज आर्काइव्स। जो पैटर्न निकला वो ये है, द 3 रिफॉर्म्स नेवर इंप्लीमेंट। पहला, मैंडेटरी ड्रग रिकॉल लॉ, पहली बार डिस्कस हुआ 1976 में, 49 साल का डिस्कशन। नो लॉ, आज भी एक स्टेट में कंटामिनेटेड ड्रग मिली, नो सेंट्रल अथॉरिटी टू नेशनल रिकॉल। दूसरा, सेंट्रल लाइसेंसिंग, हाथी कमेटी 1975, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी। माशेलकर कमेटी 2003, सेम recommendation. Parliamentary Committee 2012, same recommendation. 2026, states still issuing licenses. Regulatory arbitrage still possible. तीसरा, adequate drug inspectors, आज भी नहीं है, माशेलकर कमेटी के बोलने के बाद भी। हमने इनिशियली सोचा इनकॉम्पिटेंस है, रिसोर्सेस नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी है, पर डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद कंक्लूजन डिफरेंट है। सॉल्यूशंस नोन है, 50 साल से सॉल्यूशंस डॉक्यूमेंटेड है, पर ये सब हो रहा है डेलिबरेटली। क्यों? स्टेट्स कंपीट करते हैं फार्मास्यूटिकल इन्वेस्टमेंट के लिए। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट इज इक्वल टू कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेज। इंडस्ट्री लॉबीज करती है रिफॉर्म के अगेंस्ट, पेनल्टीज वीक हुए हैं जन विश्वास के आने के बाद। ये सिस्टम डिजाइन है, ये बग नहीं है, और हमारे बच्चे इस डिजाइन की कॉस्ट है। इंफॉर्मेशन दे दी है, अब टूल्स। टूल 1, NSQ अलर्ट मॉनिटरिंग, cdsco.gov.in। हर मंथ NSQ लिस्ट पब्लिश होती है। अपनी रेगुलर मेडिसिन का बैच नंबर्स चेक करो, लिस्ट में है स्टॉप इमीडिएटली, डॉक्टर से अल्टरनेटिव लो। टूल 2, जन औषधि अल्टरनेटिव, 15,000 से ज्यादा जन औषधि स्टोर्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स 50 से 90% सस्ते। टूल 3, दिस पैटर्न शेयर करो, नॉट वीडियो, पैटर्न, ये बात स्प्रेड करो। 50 साल से सेम रिकमेंडेशंस पेंडिंग है, सेम सॉल्यूशंस इग्नोर्ड है। ये लूप तब टूटेगा जब ज्यादा लोग समझेंगे। मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाए, रिकमेंडेशंस सेम है। छिंदवाड़ा के वो 24 बच्चे, उनके माँ बाप ने लीगल केमिस्ट से लीगल मेडिसिन ली। हमें अपने बच्चों के लिए इस लूप को तोड़ना पड़ेगा। सोचिएगा, विचार कीजिए।